एज अ क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। चरण जी लिखेंगे फटाफट। द वैली ऑफ कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर along with the mountainous regions of Jammu, along with the mountainous regions of Jammu. हेलो भैया, मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं कॉल बैक करूँ आपको, ठीक है? Along with the mountainous regions of Jammu, experiences cool temperate type of climate. Cool temperate type of climate. That means neither too cold in winters, neither too cold in winters, nor too hot in summers. Neither too cold in winters, nor too hot in summers. तो मतलब यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर जो समर्स होती है उनको वार्म कहा जाता है, और जो विंटर्स होती है ऐसे क्लाइमेट में उनको कूल कहा जाता है। तो समर्स आर वार्म एंड विंटर्स आर कूल। ठीक हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, the climate of Kashmir is similar to that of Switzerland. सबसे दुख वाला मुझे पॉइंट ये लगता है जब मैं ये बच्चों को लिखवाता हूँ ना, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्विट्जरलैंड, सो इट इज कॉल्ड एज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। देखो बताता हूँ, सो इट इज कॉल्ड एज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया and also known as Venice of East. Switzerland of Asia और also known as Venice of East. हाँ, आप कह रहे दुख क्यों होता है? पहले तो ये बताओ, वेनिस कहाँ पर है? वेनिस सिटी किस कंट्री में है? पहली बात तो ये है। पेरिस खुद एक सिटी है। हाँ जी, वेटिकन बहुत छोटी सी है। Venice city is in Italy. And for what it is famous? It is famous for inland waterways. Inland waterways, वहाँ पे रोड्स नहीं हैं, स्ट्रीट्स नहीं हैं, वहाँ सिर्फ कैनाल्स हैं। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो वाया कैनाल्स होती है। ठीक हो गया? जैसे हमारे कश्मीर में हाउस बोट्स होती हैं, जैसे डल लेक है, तो यू कीप ऑन रोमिंग अराउंड द सिटी विद इन दैट लेक, उसको वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, और इसको स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब देखा जाए, व्हेन पीपल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, व्हेन पीपल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर लिविंग इन सिटीज, वेल प्लान्ड सिटीज, तो ऑल यूरोपियंस वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। तो हम खुद को उनके साथ क्यों इक्वेट कर रहे हैं भाई? और हम खुशी मनाते हैं कि वी आर कॉल्ड एज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। क्यों भाई? स्विट्जरलैंड शुड बी कॉल्ड एज कश्मीर ऑफ यूरोप, नॉर कि हमें बोला जाए कि स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। तो हमारे जो जोग्राफर्स रहे हैं, हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, दे ऑलवेज वांटेड टू इक्वेट देमसेल्व्स विद द अदर्स। ऐसा क्यों भाई? आप उनको कंपेयर हमारे साथ करो। हमारी बुक्स में उल्टा होना चाहिए। ऐसे आपने सुना होगा नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्ता। अब कब समुद्रगुप्ता थे और नेपोलियन कब आया? इट शुड बी अदर वे अराउंड, यस और नो? नेपोलियन शुड बी कॉल्ड एज समुद्रगुप्ता ऑफ यूरोप,
नॉर कि हमें बोला जाए कि ही वाज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों भाई, ये क्या नॉनसेंस है? तो ये जो माइंडसेट है ना आपका, वो कॉलोनियल माइंडसेट जो हमारा है कि भैया अंग्रेज हमारे माई बाप हैं, वो खत्म होना चाहिए। ठीक है? तो आपको खुद के हीरोज को ऊपर उठाना है, ना कि उनके हीरोज को हमने मानना है। तो ये बात बहुत गलत है। समझ में आ गया? इसलिए कभी भी खुशी हमको याद करना पड़ेगा, क्यों पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें को ठीक करना है। अदरवाइज आपको हमेशा जिसको भी समझाओगे वो यही पक्का समझाना कि भैया इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शायद किसी का अच्छा दिमाग चल पड़े, ज्योग्राफर का, हिस्टोरियन का, एंड ही स्टार्ट्स चेंजिंग द थिंग्स। तो इट शुड बी अदर वे अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर is divided into 4 main seasons. The climate of Kashmir is divided into 4 main seasons. Number 1, winter season, November to February. Then comes spring, March to mid-May. Then comes summers, mid-May to mid-September. And last is the autumn, mid-September to October. ठीक हो गया जी? तो कश्मीर में भी 4 सीजन्स हैं, विंटर्स, स्प्रिंग, समर्स और हाँ जी ऑटम। ठीक हो गया जी? नाउ फर्स्ट सीजन, विंटर सीजन। विंटर सीजन, कश्मीर is famous for its winter season, which is characterized with low temperature, high precipitation, and high humidity. High precipitation and high humidity. Next point. Winters of Kashmir are calm, cold, and quiet. And January is the coldest month. And January is the coldest month in Kashmir. First off, the total period of severe cold lasts for 70 days. Lasts for 70 days, starting from 22nd of December. इस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है? विंटर सोल्स्टिस। गुड। 22nd of December till the end of February. Till the end of February, and is divided into number 1, Chilla Kalan. Second, Chilla Kharud. And third is चिल्ला बच्चा। तो इसको डिवाइड किया जाता है चिल्ला कलान, चिल्ला खरुड, चिल्ला बच्चा। चिल्ला कलान लास्ट फॉर 40 डेज, 40 का आधा। तो चिल्ला खरुड एक्सटेंड फॉर 20 डेज, चिल्ला बच्चा 20 का हाफ, 10 इज फॉर 10 डेज। तो इस 70 डेज ऑफ सवेयर कोल्ड को डिफरेंट नामों से
जाना जाता है चिल्ला कलान, चिल्ला खरुट, चिल्ला बच्चा. 40, 20 and 10 days. ठीक हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. विंटर सीजन receives 120 centimeters of snow, 120 centimeters of snow, and maximum of which falls during the month of January. First off, the greatest calamity in the winter season, is the occurrence of coat kush, that is frost. Local terminology है frost के लिए, that is called as coat kush, that is frost, leading to freezing of the moisture, that leads to destruction of plants and trees. Next point. In winter season, precipitation may be partial और widespread. मतलब अगर ये हमारी कश्मीर वैली है, पार्शियल मतलब कुछ पॉकेट्स में अच्छी खासी हो गई और बाकी पॉकेट्स में नहीं हुई, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेसिपिटेशन. ठीक है. अब अगर पूरे श्रीनगर सिटी में अच्छी खासी प्रेसिपिटेशन हो, सिटी मतलब कश्मीर में अच्छी खासी प्रेसिपिटेशन होगी, तो वो बेटर चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बेटर है. अच्छे खासे सब जगह बारिश हो गई, स्नोफॉल हो गया, है ना. पॉकेट्स में ना होकर फुल फ्लेज एरियाज में होगी. तो इट कैन बी इधर पार्शियल और इट कैन बी वाइड स्प्रेड. तो इट इज इधर पार्शियल और इट इज वाइड स्प्रेड. एंड इफ इट इज वाइड स्प्रेड, अगर अच्छी खासी प्रेसिपिटेशन कश्मीर में हो जाए ड्यूरिंग विंटर्स, एंड इफ इट इज वाइड स्प्रेड, इट इज नोन एज, very important term, Alamgir. So what is Alamgir? The widespread precipitation in Kashmir region during winter season. ठीक हो गया. Next point. The whole precipitation in Kashmir Valley is because of which phenomena? Western disturbances. ये मैंने कल बता दिया था आप लोगों को. Originating from Mediterranean Sea and are pushed towards Indian subcontinent by the high velocity winds called as subtropical westerly jet streams. ठीक हो गया. Now next season, spring season. It is locally known as Sant. After the winters, spring season breaks altogether a change in the weather conditions, as the vegetation begins to grow, and blossoming of flowers takes place. Next point, put a star. Important point. March is the wettest month in Kashmir.
जम्मू में वेटेस्ट कौन सा था? जुलाई। कश्मीर में कौन सा है? मार्च इज द वेटेस्ट मंथ इन कश्मीर, having maximum frequency of western disturbances. Next point, with the increase in temperature, lush green grasses develops in the margs. That is the temperate grasslands. Or the small pasture lands in Kashmir. Temperate grasslands or the small pasture lands in Kashmir. Next point, April and May are the months when the valley of Kashmir is in full bloom. As the flowering of plants and trees takes place. Blossoming of flowers takes place. Next point, the farmers sow vegetables. Again, very important point. Over the ruds. Anybody knows ruds? No idea. That is the floating agricultural fields of Dal Lake. Floating agricultural fields of the Dal Lake, also known as the floating gardens of Dal Lake. अब देखें, डल लेक में आपने सुना है, कभी नहीं सुना होगा, डल लेक के सरफेस के ऊपर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है एंड दोज एग्रीकल्चर फील्ड्स आर कॉल्ड एज रद्स. अब जो पुलिस स्टेशन है ना अराउंड डल लेक, जो डल लेक का एरिया उनके अंडर आता है, उनके एरिया में एक बड़ी कॉमन सी कंप्लेंट आती है कि साहब मेरा खेत चोरी हो गया. क्यों? आपका कोई अगर ये डल लेक पे फ्लोटिंग आपका एक कुछ छोटा सा खेत है तो आपने इसको बांध के रखा हुआ है, आपका एनिमी आएगा, रस्सियां खोलेगा, उसको टो करके अपने साथ जोड़ देगा, तो चोरी हो गया खेत. उधर बड़ी कॉमन कंप्लेंट है कि मेरा खेत चोरी हो गया. ठीक है, तो जो कम्युनिटी है जो डल लेक के इन एंड अराउंड रहती है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनको बोलते हैं हंस, रिटन एज हंजेस but pronounced as Huns. It is a special community that lives in and around the Dal Lake. तो जितने भी हाउसिंग बोट्स हैं वहां पर, हाउस बोट्स हैं, आपके शिकाराज हैं, वो एक ही कम्युनिटी करती है, that is called as Huns. ठीक हो गया? तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, the community living in and around Dal Lake having all rights of Dal Lake is known as Huns. जब हमारे पास ये केबल टीवी वगैरह नहीं आए थे ना, हमारे सैटेलाइट चैनल्स नहीं थे, उस टाइम पे डीडी के ऊपर एक प्रोग्राम आता था बेस्ड ऑन द कश्मीर कल्चरल वैल्यूज. उसका नाम था गुल गुलशन गुलफाम.
ये 3 हाउस बोट्स के नाम थे। तो फैमिली थी पूरी बता रखी थी। जो फैमिली का हेड था, आपने शायद नाम सुना होगा, परीक्षित सानी, नहीं, जो था ना वो 3 इडियट्स के अंदर जो फरहान का फादर बना था, क्या नाम है उसका? याद आ रहा है शक्ल उसकी? वो उसका लीड एक्टर था इस पूरे ड्रामा का। तो इसके बताते हैं 3 बच्चे होते हैं, फिर उनमें डिवीजन हो जाती है, तो एक गुल को एक बड़े भाई को मिल जाती है, गुलशन किसी को मिल जाती है। तो दैट वाज फुल फैमिली ड्रामा, वेरी ब्यूटीफुल सीरियल। गुल गुलशन गुलफाम, इट वाज बेस्ड अपॉन द लाइफ ऑफ द शिकारा और द हाउस बोट पीपल। ठीक हो गया, वेरी गुड सीरियल। नेक्स्ट इज समर सीजन। समर सीजन, it is from mid May to mid September, and in this season temperature begins to rise, and in this season temperature begins to rise and reaches 27 degrees Celsius, and reaches 27 degrees Celsius. First off, July is the hottest month in Kashmir and is characterized with clear skies muggy, M-U-G-G-Y, muggy, oppressive, and unpleasant conditions. During this season, there are occasional showers. Which are locally called as Kam Barka. Which are of immense importance for the saffron cultivation. So occasional showers during summer seasons in Kashmir are known as Kam Barka. And the widespread precipitation during winter season is known as Alamgir. Take the two terms linked with the precipitation type. One is Kam Barka, second is Alamgir. अब बचपन में आप लोगों ने हिंदी में 10th में संधि विच्छेद पढ़ा होगा, जिन लोगों ने हिंदी पढ़ी है। हम ब्रेक करते थे किसी बड़े वर्ड को, फिर उसको हम जोड़ते थे, है ना? इट इज कॉल्ड संधि विच्छेद। इसको तोड़ो, कम बरका। कम का मतलब लेस, डोगरी वर्ड फॉर रेनफॉल इज बरखा, तो इट इज लेस रेनफॉल, कम बरखा, तो नाम पड़ गया कम बरका। तो दीज आर ओकेजनल शॉवर्स ड्यूरिंग समर सीजन इन कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट ऑटम season. This season stretches from mid-September to October. First off, the month of October, again important point, the month of October is considered to be the healthiest and most delightful, and it attracts largest number of tourists in the valley.
First off, it is characterized with, this season is characterized with warm days and cool nights. First off, this season is also the season of harvesting. This season is also the season of harvesting. As the staple food of Kashmir, that is rice, is harvested. That is rice is harvested along with saffron, apple, almond, and walnuts. अब किस फूड को आप स्टेपल फूड कहते हैं? हर एक एरिया का स्टेपल फूड सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग। वो आप किस फूड को स्टेपल फूड कहते हैं जो रोज खा सकें? और ओके, और बेसिक फूड जो हम खाते हैं, और शाबाश, वो फूड जो उस रीजन के अंदर नेचुरली ग्रो होता हो, इट automatically becomes a staple food. That is called as staple food. अब इंडिया का स्टेपल फूड कौन सा है ऑन द होल? No, it is right. Why? Because India is a tropical subtropical country and it receives major rainfall during summertime by the means of southwest monsoons. और मॉनसून इतनी इंडिया में हो जाती है, अब राइस वहीं पैदा होता है जहां बारिश इज मोर देन 100 सेंटीमीटर्स, मोर देन 100 सेंटीमीटर्स। तो इंडिया का पूरा कोस्टल रीजन राइट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु एंड द वेस्ट कोस्ट प्लेस में केरला तक राइस पैदा होता है, ठीक है। तो मेजर जो एरिया कवर्ड अंडर एनी क्रॉप इन इंडिया इज द राइस। तो राइस इज द फर्स्ट रैंकिंग क्रॉप ऑफ इंडिया। अब देखा जाए तो नदर्न इंडिया के अंदर अगर हम अपने ट्रांसगैंजेटिक प्लेन्स की बात करते हैं, ट्रांसगैंजेटिक प्लेन्स जिनको हम पंजाब हरियाणा प्लेन्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पंजाब हरियाणा प्लेन्स। अब इस रीजन के अंदर ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहां पे नेचुरली हम राइस पैदा नहीं कर सकते। ऑल्दो टेम्परेचर इज कंड्यूसिव, सॉइल भी अच्छी है, बट नेचुरल रेनफॉल कम है, तो हमें बिना इरिगेशन के सपोर्ट के हम वहां पे राइस पैदा नहीं कर सकते। But during winters, because of precipitation from western disturbances, it is sufficient for the growth of wheat crop. तो नदर्न इंडिया का जो स्टेपल फूड है वो wheat है। तो नदर्न प्लेन्स का स्टेपल फूड क्रॉप इज wheat, whereas सदर्न इंडिया का स्टेपल फूड क्रॉप इज राइस। ठीक हो गया। वैसे ही अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू का स्टेपल फूड क्रॉप wheat है, और कश्मीर के अंदर वीट पैदा बहुत कम होता है क्योंकि वहां पर विंटर्स आर वेरी वेरी हार्श, टेम्परेचर गोज बिलो द 0 डिग्री, तो वहां पे हम विंटर्स में एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे जो भी एग्रीकल्चर होगा वो सिर्फ समर टाइम में होगा। और बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, तो दे हैव डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ कैनाल्स। तो वहां पे जो मेजर एक ही क्रॉप होती है वो क्या है? राइस। तो जहां पे जो चीज नेचुरली ग्रो हो एंड दैट बिकम द स्टेपल फूड क्रॉप। उसके बाद जो स्टेपल फूड क्रॉप होती है उसको चाहे आप सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, फिर रिपीट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जम्मू के लोगों को ब्रेकफास्ट में चावल दो, एक बार खा लेंगे, नहीं एक बार खा लोगे, फिर दोपहर को दो खा लोगे, रात को दो खा लोगे, और फिर रिपीट करोगे तो क्या होगा? बोलोगे ना 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 ना। अगर आप कश्मीरियों को सुबह चपाती दो, एक बार खा लेंगे, दोपहर को दो खा लेंगे, रात को दो खा लेंगे, नेक्स्ट डे पत्थर मारना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो मतलब नहीं,
जैसे हम पत्थर मारना शुरू कर दें कि हमें राइस खिलाना शुरू कर दो 3 टाइम। हाँ, 2 टाइम खा सकते हैं मैक्सिमम, दोपहर को खाएंगे, बचे हुए रात को खा सकते हैं, बट सुबह के टाइम पे चावल नहीं खा सकते हम, है ना? चपाती चाहिए इन एनी फॉर्म, व्हीट चाहिए, चाहे परोठे की फॉर्म में खा लो, ब्रेड की फॉर्म में खा लो, चपाती की फॉर्म में खा लो, है ना? बट वैसे ही कश्मीरियों को अगर आप सुबह चपाती दो, दोपहर चपाती दो, रात चपाती दो, फिर रिपीट करना शुरू कर दो, तो वो क्या करेंगे? रिवोल्ट कर देंगे, यानी हम नहीं खा सकते। क्यों? उनकी जीन्स में नहीं है, बिकॉज वहां पे उन्होंने सिर्फ राइस ही खाया है। ठीक है, तो दैट बिकम्स देयर स्टेपल फूड। तो हमारे जम्मू का क्या है? व्हीट। उनका क्या है? राइस। ठीक हो गया जी, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ऑटम सीजन people of Kashmir starts collecting अगेन लोकल टर्म हम जम्मू में भी यूज करते हैं, बालन। डोगरी में आग जलाने को क्या बोलते हैं? डोगरी में क्या बोलते हैं आग जलाने को? आग जलाना तो हिंदी वर्ड हो गया ना। अग बालो, जो चीज बालने के काम आए वो क्या आ गई? बाल। ठीक हो गया, दैट इज फ्यूल वुड। Starts collecting balan for the winter months. First off, this season is also the season of marriages in Kashmir. Season of marriages in Kashmir. तो मैक्सिमम शादियां कश्मीर में ऑटम सीजन में होती। अच्छा, आपसे एक छोटी सी बात करता हूं। अब कश्मीर के अंदर हैंडीक्राफ्ट इज वेरी फेमस, whereas in जम्मू में और इन लद्दाख इट इज नॉट देयर। यस और नो? अब कश्मीर में हैंडी वर्क क्यों इतना फेमस है? शाबाश, दिमाग लगाओ। राजाओं के टाइम पे, ओके, हाँ जी, शाबाश। इसका भी एक ज्योग्राफिकल रीजन है। शाबाश, थंडर, वेरी गुड। अब देखो, हमारी बेसिक इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर के 2 मेन सीजन होते हैं, एक होता है खरीफ, समर टाइम, एक होता है राबी, होता है विंटर टाइम। अब राबी सीजन तो कश्मीर में है नहीं, खरीफ सीजन में है, समर्स के अंदर। तो जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो राइस पैदा करते हैं, बाकी ऑर्चर्ड्स हैं वहां पे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब राबी सीजन जो कि विंटर्स में आता है, एंड विंटर्स आर हार्श एज पर द एग्रीकल्चर इज कंसर्न्ड, तो मतलब फार्मर्स आर फ्री। तो अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, अब ये फैमिली इनकम को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो जितने भी हमारे मेल्स हैं, बिकॉज फीमेल्स आर बिजी विद द हाउस होल्ड कोर्स, मेल्स आर फ्री, तो जितने भी हैंडीक्राफ्ट्समैन है वो कौन है? फीमेल्स हैं? नो, दे आर मेल्स। व्हाई दे आर मेल्स? क्यों? मेल्स फ्री तो बैठ नहीं सकते, तो कुछ तो करना है, जस्ट टू सपोर्ट द फैमिली इनकम बढ़ानी है, तो दे स्टार्टेड डूइंग हैंडीवर्क। अब उनका जो फिरन, जो अटायर है, वो भी ज्योग्राफी पे कंसर्न है। खुला सा होता है, अंदर रखो कांगड़ी, नीचे ऊपर हल्का सा बुर्गारी करना शुरू कर दो। मतलब जो लोकल के अटायर्स होते हैं ये भी ज्योग्राफिकल बेस्ड होते हैं। तो फिरन खुला क्यों है? क्यों? आपको काम करना है, हाथ अंदर घुसाने हैं, नीचे रखी कांगड़ी और स्टार्ट डूइंग हैंडीवर्क। चाहे वो आपने वो शॉल की वो कढ़ाई करनी है, चाहे आपको कुछ आरी का वर्क करना, जो भी करना है, आपको हाथ हैंडीवर्क करना है, वो क्या होगा? आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो आपका अटायर्स, आपका लोकल जो क्या, एक आपका इकोनॉमिक जो आपकी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट आप करते हो, सभी के सभी ज्योग्राफिकल बेस्ड होते हैं। ठीक हो गया। अब आप बोलोगे सर लद्दाख में भी तो विंटर्स में कुछ नहीं होता, बट वहां पे ठंड इतनी होती है कि हाथ नहीं चलता है। अब पे इतना आर्च विंटर्स है कि अब हाथ ही नहीं चलता। ठीक है ना, इसलिए लद्दाख में वो है नहीं। जम्मू में हैंडीवर्क क्यों नहीं है? बिकॉज पूरा साल मेल्स आर बिजी विद एग्रीकल्चर,
उनको खरीफ भी करना है, राबी भी करना है, तो दे आर आउट, दे आर ऑलरेडी वर्किंग, दे आर नॉट फ्री। तो वहां पे हैंडीक्राफ्ट इसलिए फेमस है, और क्लाइमेट भी कंड्यूसिव है फॉर दिस। Winters are not that much harsh. So they are cold winters, but not very, very cold or harsh winters. इसलिए handiwork is grown or developed in Kashmir region. Point clear हो गया? चल, next. Put a star down. The Kashmiri calendar of seasons. The Kashmiri calendar of seasons is bit different. The Kashmiri calendar of seasons is bit different from the actual seasons. From the actual seasons. That is, there are 6 seasons. 6 seasons as per the Kashmiri people, and they are Sonth, Retkol, Varat, डबल ए आता ना इसमें, भारत, भारत एक ही आता है। देन कम्स योर स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया, देन हरुड, देन वंद, देन शिशुर। Sonth means spring season. Retkol, that is summer season. Varat, rainy. Harud, autumn. Vand, winter. Shishur, severe winter. लिखिए। Now their time frame, mid March, दो महीने का, mid May, mid May to mid July, mid July to mid September, mid September to mid November, mid November to mid Jan, mid Jan to mid March. So these are the 6 seasons as per the Kashmiri people. ठीक हो गया जी? Done.